हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 का पेपर देने वाले हैं और सेमेस्टर 1 का आपका जो भी पेपर होगा उस पेपर में जितने नंबर के सवाल आएंगे, चाहे 15 नंबर का सवाल है, 20 नंबर का सवाल है या फिर अगर 5 मार्क्स का सवाल आता है तो कितना पेज आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस प्रकार गलती करते हैं कि सबको लगता है कि भाई यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्टेप मार्किंग होता है, जैसे क्लास 10th और क्लास 12th में आपको सीबीएसई बोर्ड के होंगे, जैक बोर्ड के होंगे या एसएससी बोर्ड के होंगे, तो आपको लगता था कि वहां पर स्टेप मार्किंग में बच्चों को नंबर मिलते थे। क्या यही सेम चीज यहाँ पर ग्रेजुएशन में फॉलो होता है कि आपने मान लीजिए कि आपका 5 नंबर का सवाल था, आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, उस हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं या नहीं मिलते, ये सभी चीजों पर इसके वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी बच्चे लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर अगर आप हमारा न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां जरूर जुड़ जाइएगा, वरना यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भी अगर अपडेट आता है तो वहां पर आपको शेयर किया जाता है। कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ के जो पूछना रहेगा वो पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सही बच्चों को बता दूं, आपके टोटल 6 पेपर होते हैं। मेजर, एमएन मतलब माइनर, एमडीसी, एईसी, सेक पेपर, जिसमें आप लोग डिजिटल एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपका ग्रेजुएशन में टोटल 6 पेपर बढ़ता है। ठीक है, अब इस 6 पेपर में सबसे पहला जो सवाल रहता है कि सर स्टेप मार्किंग रहता है। देखिए, आपका स्टेप मार्किंग तभी तक वैलिड होता है ना, मैं पहले बता रहा हूं ग्रेजुएशन में क्या रहता है कि आपका सवाल कितना नंबर का पूछा गया। क्योंकि अगर 5 मार्क्स का सवाल पूछा गया तो ज्यादा से ज्यादा बड़ा तो नहीं लिखने जाओगे, 3 नंबर का सवाल, क्योंकि 5 नंबर सवाल होगा, मान लो तो आप उसमें ज्यादा बड़ा तो नहीं करें, उतना टीचर चेक कर सकता है। लेकिन जो लिटरेचर सेक्शन के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन लिखने, जियोलॉजी का बड़ा 3-4 पन्ना को लिखना पड़ता है, तो क्या बता उसमें टीचर स्टेप मार्किंग कैसे करके थे। क्योंकि जब भी देखिए यूनिवर्सिटी एग्जाम से हुए, चाहे बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है या बीकॉम के स्टूडेंट है, यहाँ होता ये कि सेमेस्टर जब भी रिजल्ट आता है ना, तो बच्चे जितना लिख के आते हैं, जितना कॉन्फिडेंट रहते हैं, उतना रिजल्ट उसे किसी भी सब्जेक्ट में नहीं मिल पाता। ये आज का नहीं है, मैं तकरीबन अभी एफ और यूपी जब से स्टार्ट हुआ है, मैं लगभग बच्चों को 18-21 सेशन से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे नॉलेज हो गया कि जब बच्चे जितना भी लिख के आते हैं उतना उनका नंबर किसी सब्जेक्ट में नहीं मिल पाता। ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उतना नंबर कभी नहीं मिल पाया। तो आपको कितना पेज लिखना चाहिए, क्या स्टेप मार्किंग होता है, तो सीधा जवाब है देखिए स्टेप मार्किंग नहीं चलता। जो छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं 5 नंबर के, वहां पर टीचर्स अगर अच्छे रहे, जो टीचर्स का मूड सही रहा, तो आपको नंबर दे दिया जाएगा 5 नंबर वाला। लेकिन अदरवाइज अगर 15 नंबर या 20 नंबर का सवाल अगर आता है तो उसमें आप स्टेप मार्किंग की उम्मीद मत रखना, वहां कोई भी चांसेस नहीं कि आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से नंबर मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम बहुत सारे बच्चों ने लिया, या हमने जब ग्रेजुएशन किया था बेसिकली, तो वहां पर हमने सब कुछ सही लिखा, टू द पॉइंट लिखा, लेकिन उस हिसाब से नंबर नहीं मिला। इसके बाद के जो बैचेस दिए, सबसे देखिए एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि उनको नंबर नहीं मिला, इसीलिए लगता है कि हाँ स्टेप मार्किंग यहाँ अलाउड नहीं होता। आपको जितना बोला गया, जैसे अब एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपका जो पेपर आता है बेसिकली, वो पेपर जो रहता है एक्सटर्नल का पेपर रहता है, यानी फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन रहता है, जो कि 75 मार्क्स का होता है। अब 75 मार्क्स का मान के चलो, कोई 60 का हो सकता है, कोई 60 का हो सकता है, किसी का 50 का भी हो सकता है, जैसा सब्जेक्ट उस हिसाब से आपको पेपर बनता है। अब ये 75 नंबर में अगर 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, यानी अगर 5 नंबर का सवाल है तो मिनिमम आपको कितना करना है, एक पेज जो पूरा रहता है, यानी एक पन्ना जो पूरा रहता है वो पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको 5 नंबर के लायक समझा जाता है। ठीक है, यानी 5 मार्क्स का सवाल है तो आपको एक पेज लिखना है। अब बोलिए सर साइंस वाले स्टूडेंट क्या करें, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट में क्या रहता है, जैसे मैथ्स के स्टूडेंट है, भाई 5 नंबर का जो सवाल आएगा तो उसमें एक पेज बनता ही नहीं, तो क्या लिखोगे। तो देखिए मैं भी मैथ्स तो मुझे मालूम है देखिए किस प्रकार क्वेश्चंस को बड़ा करके लिखा जाता है, आपको मालूम है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं रख ले रहा हूं कि आपको बोला गया है, मान लीजिए 22 + 35, ऐसा सवाल ग्रेजुएशन में नहीं आने वाला। ठीक है, ऐसा बस समझाने के, आपको मालूम है कि आप सिंपली इसे कॉलम मेथड से भी ऐड कर सकते हो, इस प्रकार भी ऐड करके लिख सकते हो, जिस प्रकार आपको लिखने आता है आप क्या कर सकते हो, बस उसमें लिखने का तरीका ढूंढो कि एडिंग 1 + 2, इस प्रकार से आप क्या कर सकते, इक्वेशन बना के जोड़ो, ताकि कॉपी बस आपका क्या होना चाहिए, भर जाना चाहिए। यानी आपको 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाए तो आपको कॉपी को क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना हिसाब से एक पेज कम से कम भरना है। ठीक है, अगर मैथ ऑनर्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, तो फिर भी अगर एक पेज ना हो तो कम से कम आधा से ज्यादा 75% उस पेज का कोशिश करिएगा भरने का। ठीक है, तो 5 नंबर का एक पेज लिखना है। अब इसी प्रकार आपका जो सवाल आता है अगर 15 मार्क्स का है, देखिए यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर हिंदी ऑनर्स यानी हिंदी मेजर पेपर, इंग्लिश मेजर पेपर, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी
जो भी सब्जेक्ट में लिटरेचर पार्ट आता है, ठीक है, उस लिटरेचर वाले सेक्शन में 15 मार्क्स का सवाल आता है, तो आपको, क्योंकि देखिए सब कुछ स्ट्रीम के हिसाब से बढ़ता है, आपका स्ट्रीम क्या है, यही क्वेश्चन अगर साइंस वाला मार्जिन 15 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का सवाल है, साइंस के स्टूडेंट का जो लड़का रहेगा ना, वो 2 पेज से बहुत टैलेंटेड ज्यादा या बहुत अच्छा बच्चा होगा तो 3 पेज से लास्टली खींच सकता है, जूलॉजी ऑनर्स के लड़कों को छोड़ के या लड़के को छोड़ के, क्योंकि उनमें लिखना पड़ता है, थ्योरी लिखना पड़ता है, बहुत सारा चीजें रहता है, ठीक है। तो 15 मार्क्स का सवाल अगर रहेगा आपका, तो अगर साइंस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि 2 से 3 पेज लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कम से कम 2 से 3 पेज लिखने की कोशिश करिएगा। 2 पेज लिखना ही लिखना है, 2 से 3 पेज का बीच में लिखिएगा तो हाँ टीचर आपको 15 मार्क्स का सवाल रहेगा तो आपको मिल सकता है, और स्ट्रीम के हिसाब से होता है, सबको बता रहा हूं। यहीं पर अगर कोई हिंदी ऑनर्स के स्टूडेंट है, इंग्लिश ऑनर्स के हैं, कोई फिलोसॉफी का है, तो तकरीबन आपको देखिए 3 से ज्यादा जाना पड़ेगा, 4 से 5 पन्ना खींचना पड़ेगा। अगर 4 पन्ना नहीं भी हो ना तो राउंड फिगर 3 पन्ना 3.5 पन्ना कर देना, तो आपको 15 मार्क्स आराम से मिल सकता है। क्योंकि आपको देखिए ग्रेजुएशन में आपको, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न होता है उसे सही समझिएगा, कितना पूछा जाए उतना ही लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको 15 नंबर के सवाल आते हैं, टोटल 4 सवाल बनाना पड़ता है, 4 से ज्यादा नहीं बनाना। अगर आप 15 नंबर सवाल आएगा 4 से 5 पन्ना लिखोगे तो भाई 20 पन्ना तो यहीं पर हो गया, 30 पन्ना आपको मिलता ही लगभग 30 या 35 पन्ना रहता है, तो आप बताओ पूरा कॉपी में जगह नहीं बचेगा। आपको यूपीएससी एग्जाम थोड़ी देना है, ठीक है, यूपीएससी का मेन थोड़ी लिखने जाना है कि आपको 250 शब्द इतने टाइम पे लिखना है एक्यूरेट, भाई वहां भी सब कुछ सेटल करना पड़ता है, प्रैक्टिस करते हो तो 4 से 5 पन्ना बहुत हो जाता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आप 4 से 5 पन्ना घुस पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं चाह पा रहे तो मिनिमम कोशिश करना कि 3 पेज ना कम से कम लिखना है, जो भी लिखना है पहले सबसे पहले टू द पॉइंट लिखना, रिलेवेंट लिखना, उससे जुड़े हुए जो भी चीज रहते हैं वो सबसे पहले लिख के भरना, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस प्रकार पेपर में सवाल आता है 5 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आता है, कितना लिखना है ये समझ में आ गया हो, तो लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो शेयर कर दिए इस वीडियो को। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।